अनिश्चितकालीन आमरण अनशन कर रहे ग्रामीणों से मिलने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट। बांदा में अवैध जमीन पर कब्जा किए 40 परिवारों की जिला प्रशासन ने मकान जमींदोज कर दिए थे, जिसके बाद से लगातार लगभग 2 महीने बीत गए हैं। जिसके बाद तमाम 40 परिवार शहर कोतवाली के अशोक लाट चौराहे में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उसके बाद से लगभग लगातार प्रशासन अनशनकारियों को अनशन खत्म करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार अनशन स्थल पर डटे हुए हैं। आज सिटी मजिस्ट्रेट के साथ सदस्यों सिटी मौके पहुंचकर अनशनकारियों से बात करने का प्रयास कर अनशन खत्म करने की गुजारिश की, लेकिन अधिकारी मानने के बाद भी ग्रामीण अनशन खत्म के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, पूरा मामला शहर कोतवाली हटीटी पूर्वा से सामने आया है, जहां 2 महीने पूर्व जब लगभग 40 परिवारों के अवैध मकान बने होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर 40 मकानों को जमींदोज कर दिया था। जिला प्रशासन ने बताया कि ये सभी मकान अवैध तरीके से बनाए गए और सरकारी भूमि पर बनाए गए, जिससे इन मकानों को ध्वस्त किया गया। मकान गिर जाने के बाद से बेघर हुए तमाम परिवार के लोगों ने कलेक्टर पहुंचकर प्रदर्शन किया, लेकिन बावजूद अब तक प्रशासन ने बेघर लोगों की कोई भी मदद नहीं की। जिसके बाद पीड़ित परिवार लगभग 2 महीने से शहर के अशोक लाट चौराहे में आमरण अनशन करने पर आमादा हो गए हैं और उनका अनशन जारी है। आज शहर कोतवाली पुलिस के साथ सिटी मजिस्ट्रेट अशोक लाट पहुंचकर ग्रामीणों को मनाने की कोशिश किया, लेकिन तमाम ग्रामीण अनशन खत्म करने की बात को नकार रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब तक हम लोग घर की व्यवस्था नहीं होगी, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोगों को यह बराबर अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। ये थी बांदा से विष्णु सिंह की रिपोर्ट। रामपाल कहाँ के रहने वाले हो? पथरिया खदान। अच्छा, पथरिया खदान के रहने। क्या है समस्या, किस तरह आप लोग बैठे हैं? हम इसलिए बैठे हैं, हमारे साहब मकान गिरा दिए गए बिना नोटिस, बिना जानकारी के। हमारा चून भी, गद्दा, रजाई, बर्तन हम लोग चले गए थे पतेड़ करने। मजदूर आदमी पतेड़ कर रहे हैं। पतेड़ करने पे कोई सूचना हमें नहीं मिली। जब वहाँ से हमें सूचना मिली कि भाई तुम्हारे मकान तब गिर चुके हैं, तब हम लोग वहाँ से आए। सब हमारा यहाँ कहाँ आप लोग निवास कर रहे हैं इतने दिनों से? खदान। अच्छा, अब रहने की कोई जगह नहीं है? कोई जगह नहीं है। क्या मांगे हैं आप लोगों? हमारी मांग ये है कि हमें वहीं की वहीं हमारी भरपाई कर दी जाए, वहीं की वहीं कर दिया जाए, बस यही मांगे हैं हमारी। अभी तक कोई संबंधित अधिकारी आया आप तक? कोई नहीं, जो भी आया बस वही धमकी देता है, ऐसा नहीं है, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं वैसा कर लो। बताओ कहाँ चले जाए? हमारे पास 1 रुपये नहीं खाने के लिए, न पीने के लिए। किसी से 500 लिया, किसी से 200 लिया, किसी से 1 कटोरी चून लिया। कितने गरीब परिवार बेघर हो गए हैं? कितने गरीब परिवार? 46-50 लोग हैं साहब। क्या कह रही है अधिकारी, क्या कह रहे हैं आप? अधिकारी तो साहब कुछ नहीं कह रहे। अधिकारी बस आश्वासन में टांगे हैं। 2 महीने हो गए। अच्छा, आप लोग कहाँ रुके हैं अभी? अशोक लाट के। अच्छा, कोई मांग है आप लोगों की? हाँ, हमारी मांग यही है कि हमारी वहीं की वहीं हमें किया जाए, हमारा वहीं का वहीं भरपाई कर दिया जाए, हम वहीं की वहीं रहेंगे। लाट में कुछ ग्रामीण बैठे हैं, 3 मांगों को लेकर बैठे हैं। ये लोग गांव सभा की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे। इन लोगों का अवैध कब्जा हटा दिया गया है। ये लोग चाहते हैं कि उसी ज़मीन पे बने रहें, जो कि नियमतः संभव नहीं है। शासन प्रशासन और किस तरीके के लिए व्यवस्था की जाती है? लोग तो अब लगातार अशोक लाट पे अनशन कर रहे हैं। नहीं, वो लोग अपने इच्छा से आए हुए हैं। उन्हें समझाया जा रहा है कि जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पे इनका अवैध कब्जा है। इनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, इनका किसी प्रकार का अधिकार नहीं है और अवैध रूप से गुंडई के बल पे, दबंगई के बल पे इन लोगों ने इतने दिनों तक का कब्जा किया था। वो ज़मीन विभिन्न योजनाओं के लिए कई सरकारी विभागों को आवंटित है, उसे इन्हें दिया जाना नियमतः संभव नहीं है। क्या कुछ मांग कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि उनको उसी ज़मीन पर रहने दिया जाए।